तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि एवरी पर्सन शुड हैव अ गुड फ्रेंड। हर इंसान के पास एक अच्छा दोस्त होना चाहिए, बट अ गुड फ्रेंड इज द वन ऑफ हु शो योर शॉर्ट कमिंग्स। लेकिन एक सच्चा और अच्छा दोस्त वही होता है जो आपकी कमियों को आपको दिखाए। सो कीप अ गुड फ्रेंड इन योर लाइफ। इसलिए जीवन में जो है आप एक अच्छा मित्र रखें। वी मस्ट प्लांट द ट्री ऑफ फ्रेंडशिप इन लाइफ। और हम सभी को अपने जीवन में दोस्ती का एक पौधा लगाना चाहिए, एक पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक का जो क्लास हम लोग हुआ आप लोगों के साथ, उसमें कोई दिक्कत आप लोगों को एक बार आप लोग देख लीजिए जो भी लिखा हुआ है। शॉर्ट कमिंग मतलब क्या होगा? अच्छा, शॉर्ट कमिंग, शॉर्ट कमिंग का एक वर्ड आया है। शॉर्ट कमिंग का हिंदी होता है बाबू कमियां। क्या होता है? कमियां। ठीक है, जैसे हम लोग डिमेरिट्स बोलते हैं ना, कमी, कमियां को हम लोग शॉर्ट कमिंग्स लिख सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत? चले आगे। सर आपसे एक सवाल है। जी सर बट को बट पढ़ते हैं, पुट को बट क्यों नहीं पढ़ते? अच्छा, सवाल यह है कि BUT, ये ना, यस सर। BUT को हम लोग क्या पढ़ते हैं? बट पढ़ते हैं। और PUT को हम लोग पुट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पुट पढ़ते हैं। इसको हम लोग पट क्यों नहीं पढ़ते? यही सवाल है ना? यस सर। चलो तो बात कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा एक ट्रिक है बाबू, जान लो और सबको जान लो, केवल ये इसका सवाल नहीं है। हर किसी को, मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं होगा कि BUT को बट पढ़ते हैं परंतु PUT को पुट पढ़ते हैं। अगर BUT को बट पढ़ते हैं तो PUT को पट क्यों नहीं पढ़ते, पुट क्यों पढ़ते हैं? यही सवाल है। चलो आगे बात कर लेते हैं। तो इसके बाबू कुछ नियम होते हैं। तो नियम क्या, मतलब आप लोगों को याद रखने के लिए मैं कुछ बता देता हूं, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। दरअसल बात यह है ना, इसको मिटा दे थोड़ा सा। चलो ठीक है, देखिए हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बहुत अच्छा सवाल किया तुम कि BUT को हम लोग पढ़ते हैं बट और PUT को हम लोग पढ़ते हैं पुट। तो अगर BUT बट तो PUT पट क्यों नहीं, पुट क्यों? यही ना? यस सर। तो ध्यान दो बाबू, अंग्रेजी में टोटल जो लेटर होते हैं A to Z, वो तो आप लोग जानते होंगे कितना होता है? 26। बहुत बड़ा चीज जानता है ये तुम लोग। चलो खैर कोई बड़ी बात नहीं है। तो A to Z जो होता है वो 26 लेटर होता है ना? तो याद रखना, कभी भी A से लेकर के O तक का जो लेटर होता है, इसके बीच में जितने भी लेटर्स आते हैं उन सभी लेटर के साथ अगर UT को लिखा जाता है तो उसका उच्चारण जो है बाबू वो अट के रूप में होता है। किस रूप में होता है? अट के रूप में होता है। ठीक है, ध्यान देना, ध्यान ये देना है आप लोगों को कि A से लेकर के O के बीच में जितने भी लेटर्स आते हैं उन सभी लेटर्स के साथ, किसी भी लेटर A से लेकर के O के बीच जितने भी लेटर आते हैं उन लेटर्स के साथ अगर UT को लिखा जाता है तो इसका उच्चारण जो है वो किया जाता है अट के रूप में। किस चीज के रूप में? अट के रूप में। जैसे हम लिखते हैं CUT, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कट। अब देखिए हम बोले आप लोगों को कि A से लेकर के O तक के बीच में जितने भी लेटर्स आएंगे उन लेटर के साथ अगर हम UT को लिखते हैं तो उसका उच्चारण होता है अट के रूप में। तो CUT, इसको पढ़े हम लोग कट। तो C भी जो है A से O के बीच में है। ठीक है, कट का मतलब क्या होता है? काटना होता है। यस सर। ठीक है, इसी के तरह से एक और वर्ड ले लेते हैं हम लोग GUT, गट। क्या लेते हैं? गट। तो इसको भी हम लोग क्या कर पढ़े? गट पढ़े। तो एक चीज क्लियर रखना कि A से लेकर के O तक के बीच जितने भी लेटर आते हैं उन सभी लेटर्स के साथ, कोई भी लेटर के साथ अगर UT लिखा जाता है तो उसका उच्चारण अट होता है। क्या होता है?
अट होता है। सर टी यू ठीक। टी टूट। नहीं, टी यू टी को कैसे टूट पढ़ोगे? जैसे टी यू टी, अब टी जो है बाबू वो ए से ओ के बीच में आता है क्या? नहीं आ गया सर। नहीं ना, नहीं सर। तो यहां पर जो है इसका प्रोनाउंसिएशन अट के रूप में नहीं होगा। ठीक है, आगे चल देखते हैं। अब एक चीज क्लियर हो गया कि ए से लेकर के ओ के बीच में यस सर। जितने भी लेटर्स आते हैं यस सर। उन लेटर के साथ अगर यूटी लिखा जाए तो उसका उच्चारण अट होता है। क्या होता है? अट होता है। ठीक है, बाकी बात आप लोग और सारा वर्ड जितने भी मिलेंगे देख लीजिएगा। अभी हम बता दिए एक आपको, जैसे कि अभी बी जो है और यूटी, बट तो ए से ओ के बीच में आता है बी, सी के साथ अगर यूटी लिखेंगे तो भी कट, जी के साथ अगर यूटी लिखेंगे तो ये जितने भी वर्ड हम लिखे हुए हैं सब जो लेटर है वो ए से लेकर के ओ के बीच का है। ठीक है, Yes. अब हम लोग जानते हैं कि उसके बाद जितने भी लेटर होते हैं उनके साथ अगर हम लोग यू टी को लिखते हैं तो उसका उच्चारण जो होता है वो उट के रूप में होता है। कौन सा रूप में होता है? उट के रूप में होता है। जितने भी लिख लो, जितने भी देख लो सर, जैसे अभी आप लोग बोले पी यू टी पुट, तो ये बताओ हमको ओ से लेकर के जेड के बीच का लेटर है कि नहीं है? यस। कि ए से लेकर के ओ तक का है? नहीं सर वो तो नहीं। ये है आपका ओ से लेकर के जेड तक के बीच में। ठीक है, यस सर। तो जितने भी उसके बाद जितने भी लेटर होंगे उस लेटर के साथ हम लोग यूटी लगाएंगे तो उसको हम लोग उट पढ़ते हैं। यही कारण है कि बी यू टी को बट और पी यू टी को पट नहीं पुट पढ़ते हैं। ठीक है, यस सर। क्लियर? यस सर। चलिए, तो क्लास आप लोगों का खत्म है आज का। कैसा लग रहा है आप लोगों को इंग्लिश सीखने में? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा तो लग रहा है सर, लेकिन सीखना बहुत पहले चाहिए। हम लोग लेट कर दिए सीखने में। अच्छा, टाइम निकल गया सर। टाइम निकल गया, Yes, sir। ऐसा बात नहीं है। अभी रियलाइज हो रहा है सर, हम लोग को पहले सीखना चाहिए। देखो बाबू, बात यह है ना कि महान व्यक्ति वो नहीं होता जो अच्छा फैसला लेता है। मेरे नजर में मैं मानता हूं कि महान व्यक्ति वो नहीं है जो अच्छा और सही फैसला लेता है। महान वो बनता है जो पहले फैसला लेता है और उसे सही साबित कर देता है। तो एक तो सीखने का कोई उम्र नहीं होता, कोई समय सीमा नहीं होती, जब आप चाहो तब सीख सकते हो। तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, ऐसे आप लोग क्लास में कंटिन्यू रहिए। और आप इंग्लिश के सीखने में अगर आप इच्छा रखते हैं, इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट हजारीबाग बाहें फैला करके आपकी स्वागत करती है। ठीक है, आइए आप लोग, कल मिलते हैं।